रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम चैप्टर नंबर 13 की एक्सरसाइज नंबर 13.1 बच्चों डिस्कस करेंगे। ये आपके पास इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक का चैप्टर है। इसमें हम सारे इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पढ़ेंगे। देखिए बेटा, चैप्टर नंबर 9 में हमें वैल्यू दी जाती थी, ठीक है बेटा, मीन एंगल दिया जाता था π/6 और हम उसकी वैल्यू कैलकुलेट करते थे या हमें याद भी थी, हम बता देते थे क्या sin π/6 या sin π/4 उसकी वैल्यू क्या होगी। जब हम इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को डिस्कस करेंगे तो बेटा ये चेंज है। अब हमें वैल्यू दी जाएगी, वैल्यू गिवन होगी और हमने ये बताना है कि किस एंगल पे या किस जाविये पे ये वैल्यू है, ठीक है। तो देखिए साइन इनवर्स 1/2, तो साफ जाहिर है एंगल क्या आएगा आपके पास π/6। तो यानी कि ये आपके पास प्रोसेस रिवर्स हो गया है, कन्वर्स हो गया है। पहले हमें एंगल दिया जाता था और हम वैल्यू कैलकुलेट करते थे, अब हमें वैल्यू दी जाएगी और हम एंगल कैलकुलेट करेंगे। तो बेटा अब इसको इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को डिस्कस करने से पहले हमें ये पता होना चाहिए, चैप्टर नंबर 2 में ये आपको बताए हैं कि जो आपके पास इन्वर्स होता है बेटा वो आपके पास बाइजेक्टिव फंक्शन का होल्ड करता है, ठीक है। जो बाइजेक्टिव फंक्शन होगा बेटा उसका इन्वर्स भी मौजूद होता है और बाइजेक्टिव फंक्शन के बारे में हमने चैप्टर नंबर 2 में पढ़ा है बेटा। ये आपके पास 1 1 भी होता है और इसके अलावा ये आपके पास ऑन 2 भी होता है। तो बहरहाल बस इतना हमें काफ़ी है, बाकी चैप्टर नंबर 2 में हमने फंक्शन को डिटेल से पढ़ा है बेटा। फंक्शन को बाइजेक्टिव होना चाहिए। अब ये जो हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है वो हमारे पास बाइजेक्टिव फंक्शन नहीं है। उनको बाइजेक्टिव बनाने के लिए जो हम उसकी जो आपके पास डोमेन है बेटा उसको रिस्ट्रिक्ट करेंगे, ठीक है, एक ख़ास एंगल तक ले जाएंगे। तो ये हमने एक टेबल की फॉर्म में लिख लिया, डोमेन ऑफ प्रिंसिपल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। जब हम डोमेन को रिस्ट्रिक्ट कर देते हैं तो वो प्रिंसिपल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन बन जाते हैं और जो उसकी डोमेन होगी ये सारी बेटा डोमेन, इसको हम कहेंगे प्रिंसिपल डोमेन, ठीक है। ये आपके पास प्रिंसिपल आपके पास डोमेन है, ये बेटा प्रिंसिपल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। ये प्रिंसिपल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की डोमेन आपके पास मौजूद है। तो देखिए बेटा सबसे पहले आपके पास साइन है, साइन थीटा की जो प्रिंसिपल जो रिस्ट्रिक्ट हमने डोमेन की है ताकि ये बाइजेक्टिव फंक्शन बन जाए, वो कहां से कहां तक होती है बेटा, -π/2 से लेकर π/2, -90 to 90, -π/2 लेस देन इक्वल टू थीटा, थीटा लेस देन इक्वल टू π/2। इसी तरह जो कोसाइन फंक्शन है कॉस वो 0 to π, ठीक है जी। और टेन फंक्शन, अब देखें बेटा वैसे तो आपके पास टेन इन सब की लिखी हुई है, थोड़ा सा अगर हम ट्रिक से याद करें तो देखिए टेन के ऊपर आपके पास क्या होता है, साइन। जो साइन की आपके पास प्रिंसिपल डोमेन है वही आपके पास टेन की होगी, जो साइन की प्रिंसिपल डोमेन है वही टेन की होगी। फर्क सिर्फ इतना है कि वो आपके पास इक्वल नहीं आएगा। अब देखते हैं कि इक्वल क्यों नहीं आएगा। देखें बेटा टेन हमारे पास इक्वल होता है साइन ओवर कॉस के, साइन ओवर कॉस के। अब अगर हम इसमें π/2 दर्ज करें बेटा, अगर डोमेन में हम π/2 लेते हैं तो cos π/2 0, और जब आपके पास डिनोमिनेटर में 0 आ जाएगा तो फंक्शन अनडिफाइंड बन जाएगा। तो इसलिए इन दोनों के साथ ना π/2 दोनों के साथ इक्वल नहीं लगाएंगे, लेकिन याद रखने के लिए हम ट्रिक लगा सकते हैं। क्या इसमें आपके पास इक्वल लगाना है और इसमें नहीं। इक्वल क्यों नहीं लगाना, क्या अगर आप ये लास्ट वैल्यूज भी इसमें शामिल कर लें तो फिर फंक्शन अनडिफाइंड बन जाएगा, ठीक है जी। अच्छा इसी तरह जब कॉट है तो कॉट को काज, क्योंकि कॉट के ऊपर काज होता है तो काज वाली डोमेन से हम आसानी से इसको याद रख सकते हैं। वैसे तो आप टेबल याद कर लें तो कोई मसला ही नहीं है, तो इशारतन हम इसको याद रख सकते हैं, लेकिन इक्वल फिर नहीं आएगा। क्या मसला है बेटा, कॉट बराबर होता है कॉस ओवर साइन के। अब साइन 0 जो है वो भी 0 होता है, साइन पाई जो है वो भी 0 होता है, और बटे में जब 0 आ जाएगा तो फंक्शन अनडिफाइंड हो जाएगा। इसलिए हम ये रिस्ट्रिक्शन लगाते हैं, क्या इसमें आपके पास ना तो 0 शामिल होगा ना पाई, यानी कि इन बिटवीन होगा दोनों पे। सीकेंट की बेटा, सीकेंट क्योंकि किसका रेसिप्रोकल होता है, कॉस का। सीकेंट और कॉस की जो आपके पास जो डोमेन है बेटा वो सेम है। देखें इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 0 लेस देन थीटा लेस देन इक्वल टू पाई, दीज आर सेम थिंग। लेकिन एक वैल्यू आपने नहीं देनी और वो वैल्यू आपके पास क्या है कि π/2। क्यों नहीं देनी बेटा, सीकेंट जो है आपके पास सीकेंट थीटा इज इक्वल टू होगा हमारे पास 1 ओवर कॉस थीटा,
और अगर हमने पाई बाई 2 पुट कर दिया तो cos पाई बाई 2 की वैल्यू होती है 0 और ये क्या बन जाएगा बेटा, अनडिफाइंड। तो जिस पे अनडिफाइंड या इन्फिनिटी बन जाए तो हमने वो वैल्यू हरगिज नहीं देनी होती, क्योंकि वहां फंक्शन अनडिफाइंड हो जाएगा। तो सेकेंड, इसी तरह कोसेकेंड में आपने कौन सी वैल्यू बेटा नहीं देनी, क्या वहां हमारे पास जो x है सारी वैल्यूज लेंगे, x 0 नहीं होगा। तो अब बेटा जल्दी से इसको हम जरा समराइज कर लेते हैं। बेटा साइन और कास की तो -90 to 90, 0 to 180 याद रख लेंगे। टेन की मैं कह रहा हूँ आप ऐसे याद रख सकते हैं। जो साइन की है बेटा, क्योंकि टेन होता है साइन ओवर कास, जो ऊपर वाला फंक्शन है साइन, उसी की आप डोमेन लिखें, लेकिन इक्वल ना लगाएं, क्योंकि अगर इक्वल लगाएंगे तो लास्ट वैल्यू शामिल हो जाएंगी और उस पर फंक्शन अनडिफाइंड है। सिमिलरली जो काट है ये काज ओवर साइन होगा, तो कास की डोमेन एज इट इज आप दो याद कर लेंगे, ये भी याद हो जाएगी। इक्वल इसलिए नहीं डालना है कि फंक्शन यहाँ अनडिफाइंड हो जाएगा, इक्वल के बगैर लिख रहे हैं। सीकेंड और कोसिकेंड, सीकेंड काज का रेसिप्रोकल है तो वही आपके पास काज वाली डोमेन, और जो कोसिकेंड है वो साइन का रेसिप्रोकल है, वही डोमेन। सिर्फ दो वैल्यूज पाई बाई 2 इसके लिए और इसके लिए x डज नॉट इक्वल टू 0, ये हमें नहीं चाहिए, क्योंकि अगर हम ये इसमें पुट करेंगे तो फंक्शन अनडिफाइंड हो जाएगा और फिर हमारी वैल्यूज जो है वो कैलकुलेट नहीं हो सकेगी। तो बेटा ये टेबल आपने अच्छे से याद कर लेनी है। एक तो हम इसको सवालों में यूज करेंगे, और बेटा काफी दफा आपके पेपर्स में आया हुआ है कि कभी वो कहता है कि राइट दी प्रिंसिपल डोमेन ऑफ साइन फंक्शन, राइट द प्रिंसिपल डोमेन ऑफ कोसाइन फंक्शन, राइट द प्रिंसिपल डोमेन ऑफ कोट फंक्शन। तो ये वैसे भी 2 नंबर के जो आपके पास चार्ट है उसके लिए हमें वैसे भी याद होनी चाहिए और सवाल में भी हमारी यूज होगी। वो बेटा वो आपके पास लिख लिया है। इसमें देखें, एवल्यूट विदाउट यूजिंग टेबल और कैलकुलेटर, टेबल और कैलकुलेटर को इस्तेमाल नहीं करना और आपने इसकी वैल्यूज फाइंड आउट करनी है। तो देखें बेटा टेबल, अब हमें इसके लिए एक टेबल 9.2 एक्सरसाइज में मैंने आपको लिख के दी थी, आपने याद भी की थी। 0, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, ये चारों पांचों वैल्यू पाई बाई 2 में 90 तक भी हमें ये वैल्यूज याद होनी चाहिए। बेटा टेबल से याद करेंगे तो फिर इसको इस्तेमाल करेंगे। और एक हमारे पास ये भी है कि हम कैलकुलेटर से भी निकाल लेंगे, लेकिन क्योंकि हम तरीके से सवाल करेंगे तो कैलकुलेटर का यूज वहां आपके पास नजर नहीं आएगा। ठीक है जी, अब हम इसके क्वेश्चन नंबर का फर्स्ट पार्ट हम यहां कर लेते हैं बेटा। ठीक है, बल्कि इसको भी हम रेज कर दें, प्रिंसिपल डोमेन को भी। अब आपके पास क्वेश्चन नंबर 1 का बेटा फर्स्ट पार्ट देखें कि हमारे पास क्या दिया हुआ है, साइन इनवर्स 1। तो देखिए बेटा सबसे पहले हम इसको लेट करेंगे, लेट थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स 1। साइन को इधर लें बेटा तो वो हमारे पास फिर साइन थीटा बन जाएगा। साइन थीटा इज इक्वल टू 1। यहां हम इसकी प्रिंसिपल डोमेन मेंशन करेंगे, वो क्या है बेटा, -π/2 लेस देन इक्वल टू थीटा लेस देन इक्वल टू π/2। अभी जो हमने पढ़ी बेटा। अब देखिए, अब हमने देखना है कि आपके पास ये जो वैल्यू 1 है, साइन किस एंगल पर ये वैल्यू 1 देते हैं। ठीक है बेटा, तो उसको हम लिखेंगे बट, लेकिन यहां देखें आपके पास साइन वैल्यू 1 देते हैं आपके पास π/2 पर। साइन π/2 की वैल्यू क्या होती है बेटा, 1। इन दोनों को कंपेयर करें, 1 साइन साइन के इक्वल है, तो यहां से हमारे पास थीटे की वैल्यू क्या आएगी, π/2। हेंस थीटे की वैल्यू वापस दर्ज करें बेटा, थीटा आपने किसके बराबर रखा था, साइन इनवर्स 1, दिस इज इक्वल टू π/2। तो ये हमारे पास साइन इनवर्स 1 की वैल्यू आ गई। अब देखिए बेटा, अगर आपके पास ये वैल्यू आपको पहले तो याद होनी चाहिए, फ्रीक्वेंटली इस्तेमाल होती है बेटा। एक छोटा सा इसका ये भी हाल है कि आप कैलकुलेटर से साइन इनवर्स 1 की वैल्यू निकाल लें। वो आपके पास अगर डिग्री में दे 90 डिग्री देगा तो वो भी π/2 होता है, तो हम उसको चेंज कर सकते हैं। तो कैलकुलेटर की हेल्प से भी ये वैल्यू आप निकाल सकते हैं। बाज़ औक़ात कैलकुलेटर ये वैल्यू पॉइंट में देगा, तो कैलकुलेटर में ही हमारे पास ऑप्शन होता है कि उसको हम फ्रैक्शन में भी ले सकते हैं। ठीक है बेटा, इसी तरह हम इसका सेकंड पार्ट करते हैं। सेकंड पार्ट में देखें, वो हमारे पास है बेटा साइन इनवर्स -1। लेट करें,
लेट थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स -1। जी क्या करेंगे, अब जो साइन है वो इधर आकर आपके पास क्या हो जाएगा, इनवर्स खत्म हो जाएगा उसका, साइन थीटा इज इक्वल टू आ जाएगा -1 के। अब हम लिखते हैं बेटा बट, लेकिन हमें पता है किस एंगल पे वैल्यू 1 देगा, तो साइन आपके पास -π/2 पर वैल्यू क्या देता है बच्चों, -1। अगेन आप कैलकुलेटर से हेल्प कर सकते हैं, लेकिन वो कैसे करेंगे, साइन इनवर्स ये निकालेंगे बेटा वैल्यू, वहां से हमें पता चल जाएगा, एंगल आपको देगा -45 या उसको आप लिख सकते हैं -π/2। तो कंपेयर करें, देखें बेटा थीटा किसके इक्वल आ जाएगा आपके पास, साइन थीटा आपके पास आ जाएगा -π/2, थीटा इज इक्वल टू -π/2। इसके बाद बच्चों हम लिखेंगे हैंस, ये भी आपके पास मेंशन कर लें, क्या इसकी प्रिंसिपल डोमेन क्या बेटा, साइन की पहले भी हमने लिखी है, तो दोबारा -π/2 लेस देन इक्वल टू थीटा लेस देन इक्वल टू π/2। ठीक है बेटा, हेंस अब थीटा किसके इक्वल था हमारे पास, साइन इनवर्स -1, ये इक्वल हो गया आपके पास -π/2। ठीक है बच्चों, अब हम इसका थर्ड पार्ट करते हैं बच्चों। थर्ड पार्ट हमारे पास देखें, विच इज इक्वल टू कॉस इनवर्स √3/2। तो सबसे पहले बच्चों लेट करें, लेट थीटा इज इक्वल टू कॉस इनवर्स √3/2। कॉस को इधर लें तो उसका इनवर्स खत्म हो जाएगा, ये हमारे पास आ जाएगा √3/2। बट ठीक है जी, अब बट साहब क्या कह रहे हैं कि किस एंगल पे वैल्यू देगा। ठीक है, ये हमने याद किया बेटा, ये आपके पास कॉस किस एंगल पे वैल्यू देता है, कॉस 30 पे, मीन कॉस π/6 पर ये वैल्यू देगा आपके पास, कॉस π/6 इज इक्वल टू √3/2। बेटा कैलकुलेटर भी इस्तेमाल हो सकता है इसमें, लेकिन थोड़ा तरीके से। अब कंपेयर करें, देखें कॉस कॉस के इक्वल है √3/2, ये सेम है, तो फिर आपके पास थीटा किसके इक्वल आ गया, π/6। थीटा इज इक्वल टू π/6। अब थीटा जो है उसकी वैल्यू वापस रिप्लेस करें और हमारा आंसर आ जाएगा, हेंस कॉस इनवर्स √3/2 दिस इज इक्वल टू π/6। तो देखिए बेटा ये भी हमारा पार्ट मुकम्मल हुआ। ठीक है, इनवर्स -1/√3, तो इसको भी हम लेट करेंगे, थीटा इज इक्वल टू टेन इनवर्स -1/√3। बेटा टेन को इधर ले आए तो वो हमारे पास टेन थीटा इज इक्वल टू -1/√3। और यहाँ बच्चों हम इसकी प्रिंसिपल डोमेन लिखेंगे, तो टेन की आपके पास क्या होती है, -π/2 लेस देन थीटा लेस देन π/2। बेटा इक्वल नहीं लिखेंगे, क्योंकि अगर आप इक्वल डालेंगे तो उस पर ये क्या हो जाएगा, अनडिफाइंड। ठीक है, वही साइन वाली है, लेकिन आपने इक्वल नहीं डालना है, इक्वल नहीं लिखेंगे। ठीक है बेटा, इसमें जैसे हमारे पास हमने कॉस की नहीं लिखी थी, तो बेटा कॉस की भी आप लिख लें, कॉस की क्या होती है, 0 लेस देन इक्वल टू थीटा लेस देन इक्वल टू पाई। ठीक है, तो देखिए साइन की आपने -π/2 टू पाई, 90 to 90। ठीक है, इसी तरह -π/2 टू π/2, इसी तरह टेन के ऊपर भी वही साइन वाली आएगी, और कास की हमारे पास होता है 0 to पाई। ठीक है, तो अब हमने ये जज करना है, देखना है किस एंगल पे ये वैल्यू आपके पास टेन देता है। बेटा वो हमने याद किया हुआ है, क्या टेन आपके पास ये वैल्यू देता है π/6 मीन 30 पर, लेकिन माइनस है तो ये हो जाएगा π/6। ठीक है बेटा, कितनी वैल्यू आएगी आपके पास, -1/√3। कंपेयर करें बेटा, तो थीटा किसके इक्वल आ रहा है आपके पास, थीटा इज इक्वल टू -π/6। हेंस थीटे की वैल्यू वापस लिखें, क्या वैल्यू थी थीटे की, टेन इनवर्स -1/3 किसके इक्वल आ जाएगा बेटा, -π/, तो ये आपके पास कमल हुआ। अब हम इसका करते हैं 5 पार्ट। फिफ्थ पार्ट बेटा जो है इसका, वो हमारे पास है cos इनवर्स 1/2।
तो सबसे पहले बेटा लेट करेंगे, लेट थीटा इज इक्वल टू cos इनवर्स 1/2। तो जब cos को इधर लेके आएंगे उसका इनवर्स खत्म हो जाएगा, cos थीटा इज इक्वल टू आ जाएगा 1/2। यहां बच्चों आप इसकी डोमेन मेंशन करेंगे, प्रिंसिपल डोमेन जो के cos है बेटा, cos की क्या होती है 0 लेस देन इक्वल टू थीटा लेस देन इक्वल टू पाई, यानी कि 0 to पाई आपके पास आ जाएगा। अब फिर हमने देखना है कि cos किस एंगल पे वैल्यू 1/2 देता है, बट करके लिख लें बेटा। तो cos ये हमारे पास वैल्यू देता है π/3 पर, π/3 मीन 60 पर, cos 60 पर ये वैल्यू देता है। तो ये आपके पास आ जाएगा 1/2। दोनों को कंपेयर करें बेटा, थीटा किसके इक्वल आ जाएगा π/3। हेंस, या आप इसकी बजाय देखें बेटा हेंस लिख सकते हैं, उस सो लिख सकते हैं या तस लिख सकते हैं, एक ही मीनिंग है सबका। तो थीटे की आपके पास वैल्यू क्या आएगी फिर, जो हमने वहां दर्ज की थी, cos इनवर्स, ये वाली बेटा, cos इनवर्स 1/2 दिस इज इक्वल टू π/3। तो इस तरह बेटा हमारे 4 पार्ट इसके मुकम्मल हो गए हैं। अब हम cos इनवर्स 1/2 इसको भी बिल्कुल वैसे ही करेंगे, लेट थीटा इज इक्वल टू cos इनवर्स 1/2। अब cos इधर आएगा तो इनवर्स खत्म हो जाएगा, cos थीटा इज इक्वल टू 1/2। और हम इसकी प्रिंसिपल डोमेन कहां से कहां तक होगी बेटा, cos की क्या होती है 0 लेस देन इक्वल टू थीटा लेस देन इक्वल टू पाई। अब बेटा गैस करें कि किस एंगल पे cos ये वैल्यू देते हैं, हम याद भी की हुई होगी आपने, ये आपके पास 60 पे देते हैं और 60 को हम क्या कहते हैं π/3। तो π/3 किसके इक्वल आ गया 1/2 के। अब हमने कंपेयर करें तो फिर थीटे की वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास, थीटा इज इक्वल टू π/3। तो अब जो थीटे की वैल्यू आपने रखी थी वापस दर्ज कर दें, वो वैल्यू हमारे पास क्या थी, cos इनवर्स 1/2 इज इक्वल टू π/3। ठीक है बच्चों, इसी तरह हम इसका 6 पार्ट करेंगे। तो 6 में हमारे पास क्या दिया हुआ है, tan इनवर्स 1/√3। ठीक है बच्चों, उसी पैटर्न पे आप जल्दी जल्दी इसको हल करें। तो लेट थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स 1/3, tan इधर आकर उसका इनवर्स क्या होगा बच्चों, खत्म हो जाएगा, tan थीटा इज इक्वल टू 1/√3। और इसकी डोमेन, प्रिंसिपल डोमेन क्या होगी बच्चों, साइन वाली, -π/2 लेस देन थीटा लेस देन π/2, लेकिन इक्वल नहीं लिखेंगे। ठीक है जी, अब आप एंगल तलाश करें, किस पे ये वैल्यू होती है 30 पर, और 30 को हम क्या लिखते हैं बच्चों π/6। ठीक है जी, π/6 पर cos tan की वैल्यू क्या होती है 1/√3। कंपेयर करें तो थीटे की जगह आपके पास क्या आ गया है, ठीक है जी, थीटे की जगह आपके पास आ गया π/6। हेंस अब आप थीटे की वैल्यू वापस दर्ज कर दें, थीटा किसके इक्वल था आपके पास, tan इनवर्स 1/√3 इज इक्वल टू π/6। ठीक है, अच्छा अब इसी तरह हम इसका 7th पार्ट करेंगे बच्चों। 7th पार्ट क्या आपके पास, cot इनवर्स -1। जी, पहला काम, लेट थीटा इज इक्वल टू cot इनवर्स -1। ठीक है जी, तो इधर आपके पास क्या आ जाएगा फिर cot थीटा -1, cot थीटा -1। अब cot की जो है ना आपके पास प्रिंसिपल डोमेन यहां लिखे बच्चों, क्या होती है cos की आपके पास 0 लेस देन थीटा लेस देन पाई। वही, चूंकि cot के ऊपर cos होता है ना, cos वाली होगी, लेकिन आपके पास इक्वल नहीं डालें, क्योंकि अगर इक्वल होगा तो फिर 0 भी दर्ज करना पड़ेगा और पाई भी, और अगर हम 0 और पाई दर्ज करते हैं तो फिर ये फंक्शन अनडिफाइंड हो जाता है। फिर देखिए बेटा 1 जो वैल्यू है वो किस एंगल पर देगा, जो tan देगा वो tan और cot दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल है, तो ये आपके पास -π/4 -45 पे देगा। अब कंपेयर करें तो थीटे की जगह क्या आ गया बच्चों हमारे पास -π/4। देखिए अब एक मसला है बेटा हमारे पास इस सवाल में, सिर्फ वो क्या है,
कि हमारी वैल्यू थीटे की वेरी करनी चाहिए 0 to पाई, 0 से 180 के दरमियान, यानी कि पॉजिटिव होगी, इसमें नेगेटिव वैल्यू नहीं है। अब अगर हम नेगेटिव वैल्यू की बात करें तो ये तो -45 है, वो तो नेगेटिव है, तो ये हमारे इंटरवल से बिलोंग नहीं कर रहा। तो हम इसको यहां देखेंगे कि आपके पास जो थीटा है वो डज नॉट बिलोंग टू, इस इंटरवल को कैसे लिखते हैं बेटा, ये ओपन इंटरवल है 0 to पाई, ठीक है, आप ऐसे लिख दें, या आपके पास इसको डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। हम कहते हैं कि थीटा जो है इस इंटरवल में से नहीं आ रहा, क्योंकि वो ये तो सारे पॉजिटिव वैल्यू है और ये क्या है आपके पास नेगेटिव वैल्यू। तो फिर बेटा हमने इसमें हम इसका पीरियड ऐड करेंगे, जो कि आपने चैप्टर नंबर 11 में पढ़ा, 10 का पीरियड पाई होता है। कितना होता है बेटा 10 का पीरियड पाई, और पीरियड वो वैल्यू होती है जिसको आप किसी एंगल में ऐड करें या माइनस करें, फंक्शन पे कोई फर्क, वैल्यू एज इट इज रहेगी। तो हम इसमें पाई जो है ऐड कर देते हैं, ऐड है तो समझो पहले लिखेंगे, ये बाय डिफॉल्ट खुद ही पाई बाई 4 है, तो बेटा इसको हल करेंगे, एलसीएम कितना आएगा 4, इधर कितना आ जाएगा 4 पाई माइनस पाई, 4 पाई में से पाई निकाल दें, क्या हो जाएगा 3 पाई बाई 4। अब बेटा वैल्यू आ गई, हैंस थीटा की वैल्यू वापस दर्ज करें, तो थीटा आपके पास किसके इक्वल था, कॉट इनवर्स -1, दिस इज 3 पाई बाई 4। ये बच्चों इसका आंसर आ गया। अब इसके बाद हम इसका 8 पार्ट करेंगे बेटा, और 8 पार्ट हमारे पास क्या है, कोसेकेंट इनवर्स -2 ओवर स्क्वायर रूट 3। तो सबसे पहले बच्चों पहला काम करें, लेट थीटा इज इक्वल टू कोसेकेंट इनवर्स -2 ओवर स्क्वायर रूट, कोसेकेंट इधर आएगा तो उसका इनवर्स क्या हो जाएगा, कोसेकेंट थीटा -2 ओवर अंडर रूट 3। और यहां बच्चों हम उसकी प्रिंसिपल डोमेन क्या होगी बच्चों, कोसेकेंट, वही साइन वाली होगी, क्या है आपके पास, या हमारे पास थीटा बिलोंग किससे करेगा, जो साइन की है। अब साइन की क्या थी बेटा इंटरवल, -π/2 टू π/2, लेकिन हमने थीटे को एक वैल्यू नहीं देनी, और वो वैल्यू कौन सी थी बेटा, साइन है ना, तो साइन अगर आपके पास करें तो इसमें -90 to 90 आपके पास 0 भी आएगा, और यहां आपने 0 नहीं लेना। 0 बेटा इसलिए नहीं लेना कि अगर ये होगा 1 ओवर साइन, और अगर 1 ओवर साइन 0 लिखें तो इन्फिनिटी, और इन्फिनिटी लेना नहीं है। ये आपको टेबल में मैंने बता भी दी, याद भी की। तो अब हमने देखना कि किस एंगल पर कोसेकेंट ये वैल्यू देता है। तो बेटा आप साइन को देखें, जिसपे साइन √3/2 देगा वही कोसेकेंट की होगी वैल्यू। साइन को देखें और उस वैल्यू को फिर रेसिप्रोकल करिए। साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2, तो कोसेकेंट 60 की होगी 2/3, लेकिन क्योंकि माइनस है तो इसलिए बेटा एंगल के साथ क्या लगा देंगे, -π/3, किसके इक्वल आएगा, -2 स्क्वायर रूट 3। कंपेयर करें बेटा तो फिर थीटा किसके इक्वल आ जाएगा, -π/3। ठीक है जी, अब हमारी ये आपके पास वैल्यू आ गई, हेंस उसको हमने क्या रखा था बेटा, कोसेकेंट इनवर्स -2 ओवर अंडर रूट 3, दिस इज इक्वल टू -π/3। तो ये देखें हमें इस तरह इसका 7th पार्ट भी कर लिया है। ठीक है जी, अब हम इसका 9th पार्ट करेंगे बच्चों। 9th पार्ट पे आपके पास देखें, जिसका 9th पार्ट देखेंगे, पहले हम 9th यहां लिख लेते हैं। 9th पार्ट है आपके पास, 9th करेंगे ना, 9th हमारे पास है साइन इनवर्स -1 ओवर अंडर रूट 2। जी बच्चों, ठीक है। अब हम इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले क्या करेंगे, लेट थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स -1 ओवर
तो जब आप साइन इधर लेके आएंगे तो वो हमारे पास क्या बन जाएगा, साइन इज इक्वल टू -1/√2। और यहाँ बच्चों हम इसकी प्रिंसिपल डोमेन लिखेंगे, कहाँ से कहाँ तक होता है, -π/2 π/2। अब ये देखें कि किस एंगल पे साइन ये वैल्यू देता है। ठीक है बेटा, टेबल से हमने याद किया 45 पर, और क्योंकि माइनस है तो -π/4। ये आप कैलकुलेटर से भी निकाल सकते हैं, ठीक है ना। कैसे, साइन इनवर्स -1/√2 लिख दें, वो वैल्यू -π/2 आएगी, तो हमें पता लग जाएगा ये एंगल क्या आएगा। तो बेटा वो आप कैलकुलेटर पे थोड़ी सी प्रैक्टिस करेंगे तो फिर पता लगेगा। अब देखिए थीटे की वैल्यू यहां से क्या आ गई हमारे पास, थीटा इज इक्वल टू -π/4 वैल्यू हमारे पास आ चुके हैं थीटे की, वही हमने निकालना था। थीटे की जगह हम लिख देंगे साइन इनवर्स -1/√2 इज इक्वल टू -π/4। ठीक है बेटा, तो इस तरह क्वेश्चन नंबर 1 हमारा कंप्लीट। ये बच्चों, तो अब आपके पास क्वेश्चन नंबर 2 है और इसके 3 पार्ट है हमारे पास। इसमें बेटा वही कंडीशन है जैसे पहले 2 सवालों में था, विदाउट यूजिंग टेबल और कैलकुलेटर प्रूफ tan इनवर्स 5/12 इज इक्वल टू साइन इनवर्स 5/13। तो बेटा इसके हम देखें, अब tan से साइन या साइन से हम tan बना सकते हैं, लेकिन बेटा tan से जो साइन अगर हम लेट कर लें अल्फा के इक्वल, साइन से हम cos निकालेंगे और tan इक्वल होता है साइन ओवर cos के। तो ये आपके पास इजी है। वैसे हम अगर tan को चाहें तो उससे भी आप ये बना सकते हैं। तो लेट करें आपके पास थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स 5/13। ठीक है जी। अब बेटा जब साइन को इधर लेके आएंगे तो वो हमारे पास हो जाएगा साइन थीटा इज इक्वल टू 5/13। और इसकी रेंज बच्चों आपको साइन की आप पता है, π/2 लेस देन इक्वल टू थीटा लेस देन इक्वल टू π/2। तो देखें बेटा, क्योंकि आपके पास साइन के आपके पास सिंस साइन थीटा इज पॉजिटिव, सो जो हमारे पास एंगल होगा जो आपके पास ये जो हमारे पास थीटा है वो कहां से वेरी करेगा बेटा, 0 लेस देन इक्वल टू थीटा लेस देन इक्वल टू π/2 मीन 0 to 90। बेटा ये -π/2 to π/2 ये एंगल है ना, ये 2 क्वाड्रेंट में बनता है, फर्स्ट में और फोर्थ में। तो साफ ज़ाहिर है साइन पॉजिटिव जो होता है वो आपके पास फर्स्ट में होता है लेकिन फोर्थ में नहीं आता। ठीक है, तो वो आपके पास 0 to π/4 बनेगा। ठीक है जी। अब साइन आपके पास पॉजिटिव है और ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में थीटा लाई कर रहा है, तो साइन से हम क्या निकालेंगे बेटा, cos थीटा। तो साफ ज़ाहिर है प्लस माइनस नहीं लिखेंगे बेटा, फर्स्ट क्वाड्रेंट है, सिर्फ प्लस लिखे, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब बड़ी आसानी से स्मूथली आप कीमतें इसमें कीमत दर्ज कर दें, एक ही वैल्यू बेटा। साइन की वैल्यू कितनी है आपके पास, 5/13 का स्क्वायर ओपन करें, क्या आएगा 25/169। आप एलसीएम ले लें, एलसीएम हमारे पास होगा बेटा 169 माइनस 25, माइनस करें बेटा कितना बचेगा 144/169। ठीक है जी। अब स्क्वायर रूट ले लें तो ये हमारे पास फाइनली cos थीटा निकल आया 12/13 के। देखिए बेटा जो हमारी लेफ्ट साइड है उस पर तो tan है, तो अब हम जरा tan निकालते हैं बेटा। tan आपको पता है इक्वल होता है साइन थीटा ओवर cos थीटा। साइन थीटा किसके इक्वल है बच्चों आपके पास 5/13 और cos थीटा हमारे पास बराबर है 12/13। 13 से 13 कैंसल आउट हो गए, 5/12। ठीक है बेटा, थीटा यहीं रहेगा और tan उधर जाकर आपके पास क्या हो जाएगा बच्चों, tan इनवर्स 5/12। तो बेटा ये आपके पास थीटा साइन इनवर्स 5/3 था, इसकी वैल्यू वापस इंसर्ट करें। दिस इंप्लाइज साइन इनवर्स 5/13 इज इक्वल टू tan इनवर्स 5/12। तो बेटा ये tan लेफ्ट साइड पे था,
तो इसको आप लेफ्ट साइड पे लिख लें, टेन इनवर्स 5/12 इज इक्वल टू साइन इनवर्स 5/13, और यही हमने क्या करना था, प्रूफ करना था। ठीक है जी। अच्छा, अब इसी तरह देखें, इसका सेकंड पार्ट है, इसमें भी हमने देखें, अगर आप इसमें देखें बेटा 2 है आपके पास, साइन से कॉस या कॉस से साइन तो आसानी से हम निकाल सकते हैं, एक को लेट करें दूसरा आपके पास इजीली निकल आएगा, लेकिन यहाँ 2 अल्फा बेटा देखें। अब यहाँ अगर मैं इस साइड को देखूं तो यहाँ मुझे साइन लेना पड़ेगा। ठीक है, देखें ये कॉस इनवर्स को फर्ज करें हम अल्फा रख देते हैं, कॉस इनवर्स हमारे पास अल्फा के इक्वल हो गया, तो अब जब हम फार्मूला लगाएंगे तो वो साइन 2 अल्फा का लगेगा, क्योंकि साइन उधर जाकर साइन इनवर्स बन जाएगा बेटा, यहां बचेगा 2 अल्फा, 2 तो वैसे ही रहेगा और अल्फा हमारा ये आ जाएगा। ठीक है, तो कॉस इनवर्स को हम यहाँ अल्फा डबल एंगल फार्मूला लगा सकते हैं, और अगर आप साइन को अल्फा पुट करेंगे तो फिर बेटा हाफ एंगल फार्मूला लगेगा। दोनों मेथड है, तो हम ये वाला ट्राई कर लेते हैं। तो यहाँ आप लेट करें कि थीटा इज इक्वल टू कॉस इनवर्स 4/5 के, जब इधर आपके पास कॉस आएगा तो वो हमारे पास कॉस थीटा इनवर्स खत्म हो जाएगा 4/5, और वेरिएशन बेटा इसकी कहां से होती है, 0 लेस देन इक्वल टू थीटा लेस देन इक्वल टू पाई। अब देखें आपके पास कॉस थीटा क्या बेटा, पॉजिटिव है, कॉस थीटा इज पॉजिटिव, तो फिर जो हमारा एंगल होगा वो कहां से कहां तक होगा बेटा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा, मीन 0 लेस देन इक्वल टू थीटा लेस देन इक्वल टू π/2, 0 to 90। वजह क्या बेटा, देखें आपके पास जो हमारे पास साइन की वैल्यू पॉजिटिव है, तो वो आपके पास फर्स्ट क्वाड्रेंट में हम यहां ले रहे हैं, तो जब आप कॉस से साइन निकालेंगे, साइन थीटा का फार्मूला क्या होगा बेटा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, तो साइन थीटा आपके पास एज इट इज, कॉस की वैल्यू रखें, क्या वैल्यू है कॉस की हमारे पास, 4/5 का स्क्वायर, इसका स्क्वायर ओपन करें, 1 माइनस 16/25, एलसीएम आपके पास आ जाएगा 20, 25 माइनस 16, साइन थीटा आपके पास इक्वल आ जाएगा 9/25, स्क्वायर रूट लेंगे तो बेटा 3/5, पॉजिटिव लेंगे बेटा, पॉजिटिव इसलिए ली ना, देखें 0 to पाई है, और 0 to पाई होता है आपके पास फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट में, फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट में, ये 0 से जो पाई है एंगल होता है फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट में। अब साफ जाहिर है कि कॉस पॉजिटिव है और वो होता है फर्स्ट और फोर्थ में, अगर इसमें से जो एंगल निकालें तो वो सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट बनेगा। ये 9 चैप्टर में हमने डिस्कस किया हो बेटा। तो देखें हमारे पास साइन आ गया बेटा, अब हमारे पास साइन भी मौजूद है, कॉस भी मौजूद है, तो डबल एंगल फार्मूला लगा दें, जो कि आपके पास साइन 2 थीटा की फॉर्म में लगेगा बेटा, साइन 2 थीटा इज इक्वल टू 2 साइन थीटा कॉस थीटा। ठीक है बेटा, अब पुटिंग दी वैल्यूज, कीमतें दर्ज कर दें। साइन की वैल्यू क्या है आपके पास 3/5, कॉस की वैल्यू 4/5, मल्टीप्लाई करें बेटा 24 बन जाएगा बेटा, 24/25, 6 ये आ जाएगा। अब 2 थीटा आपके पास यहीं रखें, और साइन उधर जाकर क्या हो जाएगा हमारे पास, साइन इनवर्स 24/25। तो देखें बेटा यही था साइन इनवर्स। अब 2 हमारे पास ये तो रहेगा एज इट इज, 2 आपके पास थीटे की वैल्यू रखें आप, थीटा किसके बराबर रखा था आपने, थीटा कॉस इनवर्स 4/5 इज इक्वल टू साइन इनवर्स 24/25, और ये देखें बेटा 2 कॉस इनवर्स 4/5, यही हमने क्या करना था, प्रूफ करना था। तो 2 कॉस इनवर्स 4/5 साइन इनवर्स 24/25 thus proved, ये साबित हो गया। सेकंड पार्ट। अब थर्ड पार्ट की तरफ आ जाएं बेटा।
अब कास को देखिए कि हमारे पास कास इनवर्स 4/5 कास इनवर्स 3/4 है। तो बेटा देखें कास को हम अल्फा पुट करेंगे और कास से कॉट बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं, क्योंकि आपको पता है कि कास से हम साइन निकालेंगे बेटा, और कॉट थीटा बराबर होता है कास बटा साइन के, तो वो बड़ी आसानी से हम निकाल सकते हैं बेटा। तो लेट करें, लेट थीटा इज इक्वल टू कॉस इनवर्स 4/5। देखिए बेटा मैं अल्फा कह रहा था, ये जो आपके पास एंगल है आप थीटा भी लेट कर सकते हैं, बाद से आप थीटा या आप इसको अल्फा या आप इसको एक्स, तो कोई भी फर्ज कर सकते हैं, इसमें कोई फर्क नहीं है, सेम थिंग। तो कॉस जब इधर आएगा तो इनवर्स खत्म हो जाएगा, कॉस थीटा इज इक्वल टू 4/5, और वेरिएशन कहां से होती है बेटा, कॉस की 0 लेस देन इक्वल टू थीटा लेस देन इक्वल टू पाई। अब जैसे दोबारा हम देखते हैं क्या कॉस थीटा क्या है बेटा आपके पास, कॉस थीटा इज पॉजिटिव, तो फिर 100, तो थीटा कहां लाई करेगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट, 0 लेस देन इक्वल टू थीटा लेस देन इक्वल टू पाई/2। पहले बता दिए बेटा 0 to पाई फर्स्ट टू सेकंड क्वाड्रेंट का इंटरवल है, पहला और दूसरे, यानी कि इसकी वेरिएशन है पहले से फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट में आती है, और क्योंकि कॉस पॉजिटिव फर्स्ट क्वाड्रेंट में होता है, सेकंड में नेगेटिव होता है, तो सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट लेंगे और सेकंड को हम स्किप समझेंगे हम। तो आपके पास कॉस से क्या निकाल सकते हैं बच्चों, साइन थीटा, साइन थीटा का फार्मूला क्या है बच्चों आपके पास, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, दिस इज साइन थीटा, 1 माइनस कॉस की वैल्यू क्या निकालेंगे 4/5, और 4/5 का स्क्वायर ले लें बेटा, 4 का स्क्वायर कितना होगा 16, 25, एलसीएम कितना आ जाएगा आपके पास 25, दिस इज 25 माइनस 16, दिस इज साइन थीटा, 25 में से 16 निकालें 9/25, स्क्वायर रूट आ जाएगी 3/5, ठीक है जी। नाउ अब बेटा क्योंकि इस तरह तो हमारे पास कॉट बनाना है, तो जो कॉट आपके पास थीटा है वो किसके बराबर होता है, कॉस थीटा ओवर साइन थीटा। तो कॉस थीटा की वैल्यू दर्ज करें बेटा 4/5 और 3/5, ये बेटा कॉस की वैल्यू है और ये साइन की वैल्यू, तो 5 से 5 क्या हो गया कैंसल, तो फिर आपके पास कॉट थीटा किसके इक्वल आ गया बच्चों 4/3 के। तो थीटा आपके पास यही रहेगा और कॉट उधर जाकर क्या बन जाएगा इनवर्स 4/3। फिर आप वैल्यू रखें, थीटा आपने कितना रखा था कॉस इनवर्स 4/5 है बेटा, कॉस इनवर्स 4/5 इज इक्वल टू कॉट इनवर्स 4/3, और यही हमने क्या करना था प्रूफ करना था, हैंस प्रूव्ड। तो एक्सरसाइज इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 2 भी हमारा कंप्लीट हुआ है, एक्सरसाइज 13.1 का।